हेलो एवरीवन, दिस मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज अपन क्या कर रहे हैं, 9700 प्लस अपने पास में जो बुक है राकेश यादव सर की अपने पास में, इस बुक के अपन क्या करें, प्रतिशत के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन करा दिए सर? मैंने करा दिया आपको 36 तक करवा चुके हैं। आज अपन करेंगे 37वें नंबर का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो ये अपने पास में 37वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको समझें। क्वेश्चन है कि यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2.3% बढ़ा दिया जाए तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? यहाँ पे देखिए अपने पास में कितना बढ़ रहा है भाई, 2.3% इसको बढ़ा रहा है। तो इसकी फ्रैक्शन निकाल लो। फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 8, 2 जोड़ेंगे तो 8/3 और गुणा कर दो अपने पास में 100 से, तो ये आ जाएगा। 4 से काटोगे तो ये 2 बार, 4 से काटो इसको कितने आ जाएगा 25, यानी कि कितना आएगा 2 और ये आ जाएगा अपने पास में 75, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको ऐड कर देंगे ना, यानी कितना होगा 77 और ये हो जाएगा अपने पास में 75। कितना ऐड करा 2, उन्हें बोला कि 2 ऐड कराए तो कितनी हो जाती है 72 हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास में 72 हो जाती है। मेरे पास में कितना ऐड करा 2 ऐड करा है, गुणापन से कितनी 75 है। ठीक है, ये इससे गुणा करेंगे तो कितनी बार 36 बार कटेगी और ये 36 गुणा अपने पास में कितने हैं 75 है। तो ये 75 से इसको गुणा करेंगे तो देखो अपने पास में इसको गुणा कर लो। गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर लो, पहले अपन इधर कर लो 36 गुणा अपने पास में ये है अपने पास में कितना 75। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 30 3 और 5 3 15 3 18। अब ये देखो 7 से 7 6 42, 4 और 7 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 अपने पास में 0, 8 2 10 अपने पास में 4 1 7 और ये 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2700। यानी कि उसका मासिक वेतन कितना आया भाई, मासिक वेतन कितना आ जाएगा 2700 रुपये। बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 ये है कि यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक की आय का औसत आय का 120 है। ये देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोबारा। क्वेश्चन ये है कि यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी कितनी आय है? देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 16 व्यक्ति हैं और 16 व्यक्ति की जो आय है ना, 16 व्यक्तियों की जो आय है वो कितनी है 80,800 है, ये दिया है। यानी एक व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, एक व्यक्ति की आय अपने पास में, एक व्यक्ति की, देखो औसत क्या होता है, औसत ये होता है कि राशियों का योग, यानी कि टोटल है इसमें इसका भाग दे दूंगा तो औसत निकल के आ जाएगा। एक व्यक्ति की आ जाएगी ना, इसमें भाग दोगे तो अपने पास में ये 80 है और ये भी अपने पास में 800 है। इसको काटोगे तो ये है, इसको काटेंगे 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई अपने पास में 50, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये एक व्यक्ति की आय हो जाएगी, किसकी, एक व्यक्ति की आय। अब उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति की जो औसत आय, इन व्यक्तियों की जो औसत आय है उन आय को कितना बढ़ा दिया जाए 120% बढ़ा दिए जाए। 120 क्या है अपने पास में, औसत आय का 120% है। तो मुझे बताइए कि ये अपने पास में औसत आय है, इसका 120% कितना हो जाएगा 6/5 होगा कि नहीं होगा, इससे ये कट जाएगा तो कटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 1010 बार कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल। देखो 5 का भाग देंगे 10 बार, यहाँ पे भी 10 बार, गुणा 6 करेंगे तो आंसर कितना है 60, ये इसकी क्या आ जाएगी, इसकी राशि आ जाएगी अपने पास में। यानी कि उसकी आय कितनी है, ये अपने पास में 6060 है, 6060 उसकी आय हो जाएगी। ठीक है, जैसे 39वें नंबर का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो क्या है अपन से, ये बोल रहा है कि एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर 62.2% ऊंचाई तक चढ़ जाती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पुल की ऊंचाई 192 मीटर है, ठीक है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई क्या होगी? अपन को कोई दे रखा है कि भाई ये अपने पास में कोई पोल है और इस पोल के अंदर इस तरह से, और इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, ये कितनी है 92 मीटर है। पहली बार में कितनी चढ़ रही है, पहली बार में जो है अपने पास में इसका फ्रैक्शन क्या है, यानी कि 62 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी अपने पास में। देखो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 124 और ये हो जाएगा 125/2 गुणा 1/100। 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, यानी कितना आ जाएगी 5/8 आ जाएगी। कितनी आएगी 5/8 आ जाएगी। 5/8 यानी कि
आपने पास में पहले घंटे के अंदर कितनी चढ़ी, टोटल की इतनी चढ़ी है। तो ये अपने पास में 192, इसका 5/8 है। तो ये काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 120, यानी कि पहले घंटे के अंदर वो कितनी मीटर चढ़ी, पहले घंटे के अंदर वो चढ़ गई 120 मीटर। ये लो भाई 120 मीटर। तो आप मुझे बताइए कि अब बच कितनी जाएगी, अब कितनी बची, 72 बची ना भाई। 120 में तो पहले घंटे में चढ़ गई, 120 तो पहले घंटे में चढ़ गई, अब कितनी 72 बची। अब उन्होंने क्या है कि दूसरे घंटे में, अगले घंटे में क्या, देखो मैं लिख देता हूँ कि अगले घंटे के अंदर वो क्या कर रही है, अगले घंटे के अंदर 12.5% चढ़ जाती है बाकी यानी कि जो बाकी है, बाकी बची लंबाई की कितनी 12.5% चढ़ती है, ठीक है, चढ़ती है। तो बाकी बची कितनी है, बची 72 है, इसका 12.5 यानी कि 108, यानी कितनी चढ़ेगी, 9 मीटर चढ़ जाएगी। कितनी चढ़ेगी, 9 मीटर। तो अपन से पूछा है कि दूसरे घंटे में कितनी चढ़ी है, तो दूसरे घंटे में कितनी चढ़ी, वो 9 मीटर चढ़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर, ठीक। तो अपने पास में देखो 9 मीटर इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए का 30%, ध्यान से समझना, ए का 30% बी के बराबर है, बी का देखो, बी का 0.25 बराबर है सी के, बराबर है सी का 1/5। कितना, 1/5, सी का 1/5, ठीक है। अब ये देखो आप इसको लिख सकते हैं, 1 को 3/10 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी, और देखो पॉइंट हटा लो, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, का नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बराबर ये सी 1/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स ऐसे लिखा जा सकता है। आप देखो इस ऐसे करें, आप चाहे जो भी, जैसे अपने पास में इसको काटेंगे तो कितने 1/4 आ जाएगा भाई। 25 से काट लेंगे ना इसको, 25 से काटेंगे तो 1/4। आप ऐसे करें, क्या करेंगे अपन, आप इनका नीचे वाले का एलसीएम ले लें। नीचे वाले का एलसीएम आप लोगे तो नीचे वाले का एलसीएम लेने के बाद में क्या आ जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 20 अपने पास में, तो 20 आएगा, तो देखो 20 आएगा, 20 को गुणा कर दो, 1 गुणा अपने पास में 2 गुणा ये 20 बटे अपने पास में 10 है, 0 0, 1 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये बराबर में है, बराबर के अंदर है। तो इनका रेशियो पूछा है अपन से, तो इनका रेशियो कितने आएंगे, इनका रेशियो, इससे 20 को गुणा करेंगे तो ये 5b कितना आ जाएगा, 5b अपने पास में, और इससे 5 गुणा करेंगे तो 4c कितना आ जाएगा, 4c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4c आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा अपने पास में, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे देखना आपके पास में क्या है, ये नहीं है। अब देखो ये क्या आ गया अपने पास में, ए, इसके रेशो के अंदर अपन ले आए। लेकिन आपको जब भी आपको रेशो निकालना है, ये बराबर के अंदर, किसके अंदर है, बराबर के अंदर। अब जब भी आपको इनका रेशो निकालना है, जब भी आप इनके अंदर रेशो निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको दबा लो, इसको दबाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, इसको दबा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, और इनको दबा लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 हो गए, कितने हो गए। आप यहाँ पे देखो, इधर देख लो, ऊपर इधर आ गया ना आपको समझ में। तो देखो इधर देखेंगे अपन, देखो मैं शुरू से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या था, अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये है मेरे भाई, देखो अपना क्वेश्चन क्या है, जैसे अपन को दिया हुआ है, क्या है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 40, ठीक है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है भाई, 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर, अपन को दिया हुआ है कि ए का 30%, ए का 30%, ठीक है। इधर देख लो, ये है अपने पे ए का 30%, ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5, यही है ना, ठीक है। अब देखो ए, इसको लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि 100 लगाएंगे तो,
और इसको लिख सकते हैं b गुणा 1/4, क्योंकि देखो इसको लिखेंगे तो ये 0.25 है, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100, और इसको काटेंगे तो 1/4 नहीं आएगा क्या, 1/4 बराबर कितना है c/5 हो जाएगा। तो अपने पास में कितना आएगा 3a बटे अपने पास में 10 बराबर अपने पास में कितना हुआ b/4, और ये हो जाएगा c/5 होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में, यानी कि ये आ गया। अब देखो रेशियो के अंदर किस तरह से डिवाइड करेंगे। रेशियो के अंदर लेने के लिए आपको देखो पहले मैं इन दोनों से लेता हूँ, जैसे मैं a और b लूँगा, a/b ले a, अगर मैं 3a/10 बराबर अपने पास में b/4 है, तो a b निकाल ले पहले, तो इसको काट दो 2 से 2 बार, इसको काटेंगे ये 5 बार, यानी कि a/b अगर मैं निकालूँ 3 को इधर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 को इधर, यानी कि a b की वैल्यू कितनी आएगी 5/6 आ गई। इन दोनों को निकालेंगे, यानी कि अपन b ये 4 है और ये c/5 है, यानी कि b और c कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो b कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो अब निकालो a/b/c, बिल्कुल सरल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, a कितना है अपने पास में, a 5 और 6 है, b कितना है अपने पास में 4 और 5 है। ठीक है, BC 4 को इधर बढ़ा दो, 6 को इधर बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो ये 10, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसको काटेंगे तो ये 12, और 2 ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और यही अपने पास में इनके क्या हो जाएंगे आंसर 10, 12, 15 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 है अपने पास में, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े पहले, कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। देखो अपने पास में क्या है कि क्वेश्चन है कि जब 25% घटा दिया जाए, तो मैंने माना कि संख्या अपने पास में माना कि जो संख्या है वो अपने पास में x है, और जब इसको 25% घटा दिया जाए, कोई भी संख्या को 25% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 नहीं आएगा क्या, 3/4 आ जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अपने पास में जब भी घटा दिया जाए 25% घटा दिया जाए, इसको 25% घटाएंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 225 हो जाती है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में, ऐसा बोला है कि जब भी जैसे भी अपने पास में ये घटा दिया जाए तो वह संख्या 225 हो जाती है, 225। 3 से काट दो इसको, 3 से काटेंगे तो 7 × 21 और 5 × 15, x गुणा अपने पास में 75 गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 300। अब उन्होंने कहा है कि इस 300 के अंदर उस x, वो जो संख्या आई है उस संख्या के अंदर कितने की वृद्धि करें कि वह 375 हो जाए, कितने हो जाए 375। तो मैं आपकी ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये कितना x है, तो आप 300 में कितने की वृद्धि करें, तो मैं मान लेता हूँ t की वृद्धि, ये y की वृद्धि मान लें, y बटे अपने पास में 100, और ये कितना हो जाए 375 हो जाए। तो देखो 0 से ये 0, y बराबर 3 से काट दो इसको, 3 से काटेंगे तो कितना 3 कम 3 और 25 75, तो कितने की वृद्धि कर दें अपन, कितने की वृद्धि करें, तो कितने की वृद्धि कर दें। देखो अब देखो 100 तो अपन मानेंगे तो इसी तरह से अपने पास में कितने की हो जाएगी 25% की वृद्धि अपन को करनी है। तो कितने % की वृद्धि करेंगे 25% की वृद्धि यहाँ पे करेंगे। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो कि 300 पे, जैसे में 300 है, इस 300 पे 25% की वृद्धि कर दूँ, वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया, वृद्धि 25% की वृद्धि कर दें तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना होगा 25% की वृद्धि कर दें अपन तो क्या हो जाएगा बताइए। देखो कितने की वृद्धि कर दें, क्वेश्चन को समझना दोबारा। भाई x क्या आ गया अपने पास में, x आ गया अपने पास में 300, x क्या आ गया 300 आ गया। ठीक है 300, वो बोल रहा है कि 375 के लिए कितने की वृद्धि, कितने की 75 की, कितने की 75 की, कितने पे 300 पे गुणा अपने पास में 100, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में कितना 25%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 25% विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का। ठीक है, अपने पास में आ जाएगा 42वें नंबर का। 42वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाए,
उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, इसके लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी। यानी 20% की कटौती कर रहे हैं। आप बताइए कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। कटौती कर रहे हैं तो 5 से 4 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि पहले के बराबर लाने के लिए कितना कम है, -1। -1 कम है, 1 कम है कितने पे, 4 पे, गुणा 100 से, तो कितना आ जाएगा, 25% आपको बढ़ानी पड़ जाएगी। कितनी, 25%। ठीक है, तो कितनी आएगी, 25%। ठीक है, अब देखो अपने पास में भाई कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए अपने पास में क्वेश्चन है कि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है, परिणामी मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान क्या होगा। देखो जब भी अपने पास में सेम बढ़ रहे हैं, दोनों के अंदर ही क्या बढ़ रहे हैं, दोनों के अंदर ही समान बढ़ रहा है, दोनों के अंदर ही क्या बन रहा है, दोनों के अंदर ही समान बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, दोनों के अंदर ही समान बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखो वो बोल रहे हैं कि 25% पहले तो घटा दी, फिर 25% क्या कर रहे हैं, बढ़े, उसकी जो पहले जो अपने पास में कि पहले उसकी जो मजदूरी है वो 25% बढ़ा दी, फिर उसके जो अपने पास में प्रति व्यक्ति मजदूरी है वो क्या है, 25% घटा दी। यानी कि पहले 25% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि 4 से 5 कर रहे हैं। बाद में अपने पास में वो घटा रहे हैं, यानी कि कितने कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं। ये 4 चक 16 है, ये 5 से 15 है, कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा अपने पास में 100। 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काट तो ये 25 बार, तो ये अपने पास में 25/4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 25/4 अगर दे रखा है तो ये आंसर है, तो अपन को जो दे रखा है आंसर में, ऑप्शन में, वो 25/4 ही है। तो यही अपने पास में इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25/4 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25/4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 44वां। ठीक है, देखो 44वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, थोड़ा उसके अंदर चर वगैरह है, यानी कि आर आ रहा है, संख्या इसमें नहीं है। तो अपने पास में क्या है, देखो क्वेश्चन अपने पास में ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी जाए। अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है। यानी कि देखो अपन से बोल दिया जाए कि कोई किसी वस्तु में 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि करें तो अपन लिखते हैं 120, ऐसे लिखते हैं भाई। अपन से बोल दिया जाए कि 20% की वृद्धि कर दो तो अपन 120 ही तो लिखते हैं इसको। अगर अपन से बोल 30% की वृद्धि करनी है तो क्या लिखते हैं, 130/100, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, यानी कि 100 इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब अपन को दे दिया है कि 8% की वृद्धि की है। पहले उसने किसकी, क्वेश्चन नंबर 44 है, 44वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या है अपने पास में कि पहले उसने 8% की वृद्धि की है। 8% की वृद्धि यानी कि 100 प्लस के आर, 100 प्लस के आर, ठीक है, बटे अपने पास में 100। फिर बोल रहा है कि उन्हें 8% की कमी हो जाएगी, तो कमी होगी तो अपने पास में ये 100 माइनस के आर बटे अपने पास में ये 100, और कमी होने के बाद में वो कितना आ रहा है, 1 रुपये आ रहा है। कितना, 1 रुपये। तो अपने पास में यानी कि अब वस्तु का मूल्य कितना है, 1 रुपये है। तो आप मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको देखो जब आप मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाएंगे कि a प्लस के b और a माइनस की जो b होता है वो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूँ, ऊपर वाले में बन रहा है तो ये हो जाएगा अपने पास में 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बन जाएगा अपने पास में 100। ठीक है, ये 100 को गुणा कर देंगे तो 10,000 बराबर अपने पास में 1 बन गया। अब अपन से जो पूछा है, अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है तो को वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा। आरंभिक मूल्य आप जो भी माने, अपन आरंभिक कुछ भी मान सकते हैं कि आरंभिक मूल्य इसका पी था। क्या था, पी था, या जो भी तुम मानना चाहें, जो भी आप मानो वो अपने पास में आरंभिक मूल्य मान लें कि जो भी आप मानना चाहो। ठीक है, जो भी आप मानना चाहें। देखो इसको, इस पूरे को ले जाएंगे इधर,
इस पूरे को ले जाएंगे इधर, तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा 10,000 बटे अपने पास में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 होगा कि नहीं, 100 का स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 4 माइनस अपने पास में 10 की पावर 4 माइनस के आर स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपने पास में, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 4 बटे 10 की पावर 4 माइनस के आर स्क्वायर। और ये अपन को किस में भी दे रखा है, ऑप्शन में भी है अपने पास में, तो यही अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं और एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है, और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उनके प्राप्त अंक क्या है। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो देखो ऑप्शन को देखो, पहले तो ऑप्शन में दोनों को जोड़ो, फिर उसका 56% निकालो, ठीक है, जो बड़े वाले की आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने मान लिया कि अपने पास में 2 विद्यार्थी, एक ये हैं और एक ये हैं। अपन से कहा है कि 2 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अधिक मिलते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इसका ये ए है, तो इसको ए प्लस के 9 नंबर मिले होंगे, यानी कि यदि इसको ए मिले हैं तो इसको 9 प्लस ए मिले होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो अपने पास में मिले हैं और उसके अंक यानी कि जो अपने पास में किसके अंक है, इसके जो अंक है, इसके अंक यानी ए के जो अंक है, ए के अंक कितने हैं, इन दोनों के योग का, इन दोनों के योग क्या बन जाएगा, इन दोनों का 2a प्लस के 9 और इसका क्या है 56%। ठीक है, 4 से काटोगे तो ये अपने पास में 4 से काटो 14 और 4 से काटेंगे तो कितने बार 25, 4 चौक 56 होते हैं। इसको इधर गुणा करेंगे तो 25 से कितना आ जाएगा, 25 से आएगा कि नहीं आएगा, 25 से। देखो अपने पास में, देखो इधर देखो, ये अपने पास में ये बोल रहा है कि उसका जो, उसकी बाद में अपने पास में कि 9 अंक अधिक मिलते हैं। a प्लस के ये 9 बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा 2a प्लस के 9 और इसका कितना है 56% है। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 चौक 56 और 4 से ये 25 बार। इसको इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25a प्लस के कितना हो जाएगा 25 नंबर 225। ठीक है, और 14 से गुणा करें 14 28 a प्लस के ये हो जाएगा अपने पास में 126। देखो मैंने काटा और फिर डायरेक्ट गुणा भी कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25a और 225, 25 से गुणा कर दिया, ये वाला जो 25 है इसका गुणा कर दिया मैंने कहाँ पे, यहाँ पे गुणा कर दिया इससे। ठीक है, और इस 14 को इधर से गुणा कर दिया। तो आप इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा, देखो मैं घटा देता हूँ कि एक अपने पास में 225 25 माइनस के 126 बराबर 28a माइनस के 25 से, यानी कितना बच गया यहाँ पे 3a बच गया। इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में 9, 21 में से ये घटाओगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 33, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 33 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 33। अगर a की वैल्यू 33 आ गई तो ये बताइए अपने पास में 33 प्लस के 9 यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 42। तो अपने पास में दोनों का अंक कितने हो गए 42 और 33 हो गए। विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन के, यानी कि इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 42 और 23। ठीक 33 सॉरी, तो ये हो जाएंगे। अब देखो 46वें नंबर का क्वेश्चन, 46वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 46वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पहले समझो। 46वें नंबर का क्वेश्चन है कि छात्रों में एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में कोई भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जब आपको वेन डायग्राम पढ़ा देंगे यह ना, इसको समझना। तो देखो अपने पास उन्होंने बोला है कि 27%। देखो वेन डायग्राम को सॉल्व करने का तरीका होता है कि ये जो अपने पास में ये है ना, ये कॉमन होता है, यानी कि इसके अंदर भी और इसके अंदर वाला जो है, जैसे अपन को इसको समझते हैं कि इंग्लिश में 70% तो इंग्लिश के अंदर, तो ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, और ये क्या है अपने पास में दूसरी सब्जेक्ट क्या है हिंदी है, तो ये अपने पास में हिंदी है भाई, इंग्लिश और हिंदी है। उन्होंने कहा है कि अपने पास 70% तो हिंदी बोलते हैं। अगर 70% हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, 70% अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो कितने परसेंट नहीं बोल रहे, 30% नहीं बोल रहे। लेकिन अपन को जो दे दिया कि दोनों ही नहीं, कितने नहीं बोलते,
आप ये बताओ कि 27% ना तो हिंदी बोल सकते हैं और ना ही इंग्लिश बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 27% ऐसे बच्चे हैं जो ना तो हिंदी बोल सकते हैं ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बताओ इंग्लिश कितने बोलते हैं 70%, तो कितने नहीं बोलते 30%, कितने नहीं बोलते 30%। तो इसके अंदर 3 जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आगे देखो हिंदी में कितना है, हिंदी में 65%, हिंदी में 65% है, 65% बोलते हैं। तो कितने नहीं बोलते 35। तो ये 27 तो है, ये 35 करने के लिए कितना 8%। इनको जोड़ोगे तो अपने पास में यानी कि 3%, 3% है ना, 3% प्लस के 27% प्लस के 8%, तो ये हो जाएगा अपने पास में 30, तो ये हो जाएगा अपने पास में 38%। 38% तो ऐसे हैं जो नहीं बोलते, 68% कितने नहीं बोलते, तो बोलते कितने हैं इसको 100 में से घटा देंगे तो 100 माइनस के 38% बराबर कितना बच जाएगा 62%। ये वो बचे हैं जो अपने पास में दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये अपने पास में दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 47वें नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ठीक है, सैंतालीसवां नंबर क्या है, 47वां नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट मिला है वह 14,000 वोटों से बहुमत से जीता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ध्यान से समझना। देखो अपन मान लेते हैं कि इसमें जो टोटल है कौन से नंबर का है 47। ठीक है, 47वां नंबर का ही है। ठीक है, चुनाव में है उसमें से कुल मतों का 60% मिला है। मैं मान लूँ कि इसमें कितने मिले हैं 100x मिले, कितने मिले 100x मिले हैं, और इस 100x में से उसको कितने मिल रहे हैं 60% मिले, जीतने वाले को 60%, यानी कि इसका 60% मिला है, यानी कि 60x। हारने वाले को कितने मिले, ये कौन है, ये जीतने वाला है, जीतने वाले को कितने मिले हैं, जीतने वाले को मिल गए 60%। उसने बोला है कि उम्मीदवार कुल मतों का 60% वोट मिलता है और वो 14,000 वोटों से बहुमत से जीता है। आप बताओ कि इसको कितने मिले होंगे 40% मिले होंगे हारने वाले को, तो यानी कि कितने मिले होंगे 40x, ये अपने पास में हारने वाले को मिल गए। ठीक है, अब बोल रहा है कि 14,000 बहुमत से वो जीता है, यानी कि अपने पास में ये जीतने वाला है इतना मिल रहा है। इन दोनों का देखो, इन दोनों का परसेंट का डिफरेंट कितना है बताइए 20 है ना, तो अपने पास में 20x ये कितने के बराबर है 14,000 के। भाई इतने के डिफरेंट से ही तो वो जीता है, 14,000 से जीत गया। 14,000 से जीतने का मतलब ये हो गया कि जो अपने पास में हारा है 14,000 वाला, जो हारा है उसको 14,000 वोट कम मिले होंगे जीतने वाले से, तभी तो हारा है ना वो। ठीक है, तो ये अपने पास में x की वैल्यू अगर मुझसे पूछी जाए कितना 20% है, और 20% कितना बचा है भाई 20% अंतर है ना, तो 20% का होता है 1/5, 20% की फ्रैक्शन, या देखो कितना बच गया, कितने का अंतर है 20% का। आप भाई 20% का 100 का 20% निकालेंगे, जैसे 100 का 20% निकालो, 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20 ही तो आएगा, ये लो तो 20 आ जाएगा। तो 20x बराबर ये अपने पास में 14,000, ये 0 से ये 0, इससे कट जाएगा 7 बार, x की वैल्यू कितनी आएगी 7। लेकिन अपन से ये नहीं पूछा, अपन से जो पूछा है यदि x की वैल्यू ये है तो उसने बोला कि जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाला कितना है, जीतने वाला 60x है, तो मैं लिख देता हूँ जीतने वाला को कितना है 60x है। x की वैल्यू पता है अपन को 700, यानी कि कितना मिल गया 7 6 42, तो कितना आ जाएगा अपने पास में आंसर 42,000। तो क्या आ जाएगा 42,000 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करें और आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब अपने पास में इसका दे देखते हैं 48वां नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से क्या हो रही है, घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए क्या हो रही है भाई। अपने पास में 4% का फ्रैक्शन क्या होगी,
1/25 और जनसंख्या घट रही है, यानी कि कितनी हो जाएगी 24/25 हो, कितनी हो जाएगी 24/25 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैंने माना कि x अपने पास में जनसंख्या है 2 साल से जा रही है, 2 साल से 25% जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है अपने पास में, कितनी हो रही है? तो वर्तमान बतानी है ना, और आपको 2 साल पहले की जनसंख्या, 2 साल पहले की जनसंख्या तो दे रखी है, कितनी? ये दे रखी है अपने 62,500, और बाद में अब घट रही है तो कितना? ये 24/25 गुणा अपने पास में 24/25। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि 24/25 कैसे लिखा है? तो देखो यहाँ पे कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो कितने 24/25 ही तो होगी। और देखो ये कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना होता है? 625, 625 से 625, इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576, और इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में? 576, और ये 2 जीरो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यानी कि अपने पास में वर्तमान में कितनी जनसंख्या है गाँव में? 57,600 अपने पास में 57,600 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इतने सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए। कौन सा नंबर का है? 48 नंबर का। कल अपन 48वें नंबर से 49वें नंबर से स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चन को अपन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।